हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डे 2 जो कि इंटरनेशनल रिलेशन है, यानी कि करंट अफेयर का जो दूसरा दिन है। डे 2 इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि हम आज बात करने वाले हैं रिपोर्ट्स कौन कौन सी होनी है और कमेटीज़ कौन कौन से बनेंगे एंड ग्लोबल मैट्रिक्स क्या क्या हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि यूपीएससी जो मास्टर क्लास होगी जो कि जीएस सेकंड और जीएस थर्ड पर हम फोकस करेंगे, जो कि हर एक जो पार्ट्स है वह सारे चीज़ सिलेबस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, हम करंट अफेयर अलग से न्यूज़ या कोई भी चीज़ नहीं पढ़ने वाले हैं, एक टॉपिक बाय टॉपिक हम सिलेबस से पढ़ेंगे। अगला हम टॉपिक जो है पॉइंट हम देखते हैं क्या है। डे 2 का लक्ष्य जो हमारा टारगेट है, हमने जो निर्धारित कर रखा है कि हम इस टारगेट से हम अपना पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो होगा इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, जो कि यूपीएससी एंगल से समझना और एनालिसिस करना है। क्या है? समझना है और एनालिसिस करना है। दूसरा है रिपोर्ट और इंडेक्स स्मार्ट तरीके से याद करना है, और पब्लिशर के रैंक कैसे कैसे इंक्रीज होंगे उनके बारे में बात करना है। फिर हम देखने वाले हैं कि जो हमारी कमिटीज़ हैं वह प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए तैयार करना होगा। अगला हम देखने वाले हैं कि आंसर राइटिंग, अपने आंसर में ग्लोबल ग्लोबल पर्सपेक्टिव जोड़ना, यानी पर्सपेक्टिव जो है उसके जोड़ना के हिसाब से हम देखने वाले हैं। फिर टोटल स्टडी टाइम्स हमारा क्या रहेगा? 3 आवर्स का रहेगा, जो कि फोकस्ड सेशन होगा। हर एक बारे में हम जानने वाले हैं, जो कि अगला पॉइंट होगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। अगला पॉइंट है बच्चों, जो कि सेशन 1 में हम देखने वाले हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन के जो फाउंडेशन हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। गोल्डन रूल, जो हमारा न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशन का, गोल्डन रूल रहेगा। इंडियन वर्ड क्या रहेगा हम देखने वाले हैं। इंडियन रूल, जो कि गोल्डन रूल है न्यूज़ में इंटरनेशनल रिलेशन का रहेगा। इंडिया प्लस वर्ल्ड दोनों हम मिक्सिंग करके पढ़ने वाले हैं। पहला है टॉपिक जैसे इंडिया इंटरेस्ट, इंडिया का जो इंटरेस्ट है हर खबर में पूछे गए इंडिया का स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस से लिंक क्या क्या है, किस टॉपिक से लिया गया है, वह जीएस सेकंड एंड सिलेबस के लिए टॉपिक से कनेक्ट होता है या नहीं। उसके बाद में मेंस एंगल से हम देखेंगे कि फैक्ट क्या है और मेंस आंसर में कैसे लिखेंगे। हर पॉइंट हम देखने वाले हैं। अगला हम देखेंगे कि हमारा इसका थीम क्या है, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसका थीम क्या है। इसका मतलब इंडिया नाइबर रिलेशन से है, हमारे भारत के पड़ोसी देश के उसके संबंधों से है या नहीं। फिर स्टैटिक्स लिंक हम पहचानेंगे कि कैसे है, तो जो कि आप पंचशील एग्रीमेंट नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट एनआईएम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में कोर पॉलिसी नाइबर फर्स्ट पॉलिसी लागू हुआ। उसके बाद मेंस के कीवर्ड कैसे कैसे होंगे उनके बारे में हम जानेंगे, जैसे स्ट्रेटजिक ऑटोनोमी, रीजनल स्टेबिलिटी एंड कनेक्टिव टू ट्रेड। हर एक पॉइंट रहेगा उसके बारे में हम जानने वाले हैं। अगला है सेशन 2, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मस्ट फोकस ग्रुपिंग, यूएन, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, G20, ब्रिक्स, क्वाड, एससीओ। जो हमारे इस जो पॉइंट है इनको हम लेकर चलेंगे और इनको बेसिक से समझेंगे। ठीक है, जो हमारा ट्रिक रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके बाद में उसका पर्पस क्या है, इंडिया के इंटरेस्ट क्या क्या हैं उसको हम जानेंगे। अगला देखने वाले हैं कि जो प्रीलियम फैक्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन है HQ एंड इंडिया स्पेसिफिक रूल हैं, G20 ग्लोबल साउथ वाइज है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है चलने वाला है यूपीएससी के जो कैसे रिपोर्ट है हम उसको कैसे पढ़ें, न्यूज़ में आते रहते हैं उनके टॉपिक्स को हम कैसे पढ़ें। हर रिपोर्ट्स के 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। क्या क्या 4 पॉइंट्स आपको याद करके रखने हैं। पहला है पब्लिशर कौन जारी करता है, कौन जारी करता है। उसके बाद में हम थीम देखेंगे कि जो इस वर्ष के थीम क्या है। ठीक है, इस वर्ष के जो करंट टाइम चल रहा है उसका थीम क्या है। उसके बाद में जो इंडिया रैंक, भारत का स्थान, इम्प्रूवमेंट, डिसाइलेज, यानी कि आर्थिक व्यवस्था से हमारा क्या है, राजनीतिक व्यवस्था से हमारा रैंक क्या है, उसके हम हिसाब से देखने वाले हैं। उसके बाद में हम चौथा देखने वाले हैं कि रिलीवेंस है या कि नहीं। प्रमुख निष्कर्ष देखेंगे कि इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट्स हैं उसको हम देखेंगे, जैसे UNDP
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या क्या है भारत में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कॉर्नर वर्ल्ड वाइड, ईज ऑफ डूइंग टू बिजनेस, वर्ल्ड बैंक के बारे में क्या है, WPO क्या पूछ रहा है, ग्लोबल इन्वॉल्यूशन इंडेक्स, इनके बारे में भी हम अच्छी तरीक़ा से जानेंगे। हर एक टॉपिक को आपको उसमें से न्यूज़पेपर में आपको निकालना रहेगा, ठीक है। फार्मूला क्या रहेगा आपका, फार्मूला रहेगा कि कमेटी का जो नेम है प्लस चेयरमैन के कौन कौन से हैं, उनका की रिकमेंडेशन आपको लिख कर रखना पड़ेगा, आपके नोट्स में इसको लिख कर रखना पड़ेगा। जैसे सरकेरिया कमीशन कब लागू हुआ, तो सेंटर स्टेट या रिलेशन रिफॉर्म। उसके बाद में फिफ्थ फाइनेंस कमेटी कौन सी बैठी, फिजिकल फेडरलिज्म एंड टैक्स डेवलपेशन। लॉ कमीशन कौन कौन से, लीगल रिफॉर्म टू जस्टिस डिलीवरी। इन सब को हम लेकर देखते हैं। अगला जो है सेशन 5 में एंड 6 प्रैक्टिस का है। इसे हम प्रैक्टिस करके देखेंगे कि प्रीलिम्स MCQs कैसे लगा। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ह्यूमन जो आपका है रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आपके लिए वह होगा UNDP। कौन है, UNDP आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। क्योंकि आप देख ही लीजिए यहाँ पर आपका UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यह आपके प्रीलिम्स के लिए बेनिफिट होगा। तभी तो आप समझ पाएंगे कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, फिर हम देखने वाले हैं कि जो मेंस आंसर राइटिंग में हमें की पॉइंट कैसे पता करके रखें। तो भारत की जैसे नाइबोर फर्स्ट पॉलिसी का महत्व बताइए, 150 शब्दों में ऐसे आ गया। तो आप कैसे बताएंगे, करंट अफेयर पढ़कर, तो आपको करंट के जो आपके टॉपिक्स है उसको पकड़ के रखना है। पहले क्या करना है, आपको इंट्रो लिखना है, इंट्रोडक्शन देखना है कि विदेश नीति में पड़ोसियों का स्थान कौन कौन सा है। उसके बाद में बॉडी होगा, बॉडी में रीजनल स्टेबिलिटी, ट्रेड एंड सिक्योरिटी, उसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद में कंक्लूजन बताना है, सहयोग एवं दीर्घकालिक समाधान। अगला हम देखने वाले हैं कि जो हमारा डे 2 का जो आउटपुट है, होमवर्क है, आप रिवीजन कैसे करेंगे और होमवर्क आपके लिए क्या रहेगा। तो रिवीजन के लिए रहेगा कि 1 मैप का प्रैक्टिस करिए आप, उसके बाद में 5 कीवर्ड्स को आप याद करिए, फिर 1 रिपोर्ट को रिवाइज करिए, ठीक है। उसके बारे में आपको यह रिवीजन हो गया। अगला हम देखने वाले हैं कि जो होमवर्क है वह मैंडेटरी है कि हर डे आपको एक होमवर्क दिया जाएगा। 2 रिपोर्ट्स डेली स्टडी करें, 2 रिपोर्ट्स को आप डेली स्टडी करें। 1 कमेटी का नोट्स बनाएं। उसके बाद में 5 MCQ की आप प्रैक्टिस करें। जैसे हमने अभी ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात किया था, तो प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ओके दोस्तों, फिर हम देखते हैं अगला कि इनका जो रैपिड फायर MCQs हैं वह बहुत ही आता है आपके एग्ज़ाम में, उनको हम देख कर चलते हैं। जैसे इंडिया की नाइबोर्ड फर्स्ट पॉलिसी का प्राइमरी फोकस क्या है, अभी जो मेंस में आया है उसी का आंसर भी है। आप इसमें प्रीलिम्स में भी आप बेनिफिट ले सकते हैं और उसके बाद में आप ले सकते हैं मेंस में भी। तो आपको जैसे इंडिया का नाइबोर जो कि भारतीय पड़ोसी फर्स्ट पॉलिसी का प्राइमरी फोकस क्या है, तो इमीडिएट नाइबोर एंड रीजनल स्टेबिलिटी ही आपका नाइबोर पॉलिसी लागू हुआ था, उसी के बारे में बात किया गया। तो आपका B ऑप्शन सही है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो HDR कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, कौन सी है जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट को रिपोर्ट को जारी करता है। तो वह हमारा वर्ल्ड बैंक नहीं है, यूनेस्को नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम भी नहीं है, तो कौन सा है वह, UNDP ही हमारा क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी करता है। ओके, फिर हम देखने वाले हैं अगला जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है चौथा कि सरकारी जो कमीशन है किस चीज़ से संबंधित है। सरकारी जो कमीशन है वह किस चीज़ से संबंधित है, तो वह सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है, सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का
जो हेड क्वार्टर्स है, मुख्यालय है, कहाँ शिफ्ट है, यानी कहाँ स्थित है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो वो आपका है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आपका WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रीलिम्स के लिए आपका यह बेनिफिट होगा। उसके बाद में ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? पांचवा क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता है कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ लाइफ। यह आपका बी नंबर जो ऑप्शन है यही जारी करता है। अगला हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। अगला है कि रैपिड फायर MCQ 06 G20 में इंडिया ने किस ग्रुप की आवाज़ वॉइस बनाने पर फोकस किया था? वह है ग्लोबल साउथ। कौन सा है? ग्लोबल साउथ का उसने जारी किया था, फोकस किया था। अगला देखने वाले हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन का संबंध किससे है? 15वां जो फाइनेंस कमीशन है उसका संबंध किससे है? वह है आपका फिजिकल फेडरलिज्म टैक्स डेवोल्यूशन, उससे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? जो वर्ल्ड हैप्पीनेस है कि भारत में जो खुशियाँ होती हैं उनके रिपोर्ट किसका द्वारा पब्लिश की जाती है? तो वह होता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा की जाती है। अगला हम देखने वाले हैं क्वेश्चन की है जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था से जुड़ी है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है रिपोर्ट किस संस्था से जुड़ी है? वह है वर्ल्ड बैंक से। किस संस्था से? वर्ल्ड बैंक संस्था से। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन जो आपका है इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GS सेकंड कौन रिलीज करता है? वह है आपका WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगला हम देखने वाले हैं कि क्या है नेक्स्ट डे जो आपका 3 डे का जो आपका प्लान रहेगा वह रहेगा इकोनॉमिक स्पेशल। इकोनॉमिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे कि बजट क्या है, उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे क्या है, प्लस कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हो सके उनके बारे में बात करने वाले हैं आपके। फिर उसके बाद में बात करने वाले हैं कि जो प्रीलिम्स प्लस मेंस फोकस कंटिन्यूस हम कैसे बनाए रखें उसके बारे में। फिर बस लिखिए डे 3, हम उसके बाद में आपको, ठीक है, डे 3 में आप कमेंट कर दीजिए, हम आपका शुरू कर देंगे। अगले एपिसोड में आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। चलिए अब तक यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो आप लिख दीजिए कि टॉपिक क्लियर है, क्योंकि आपके इस जो हमने क्वेश्चन कराया है सारा, इस सारे क्वेश्चन में आपका, ठीक है, प्री का और मेंस का भी क्वेश्चन है, जिससे आप अपने करंट अफेयर नोट्स के हिसाब से इंडेक्स जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।